बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास मैट्रिक। और केमिस्ट्री जो मैट्रिक है इसके अंदर देख लीजिए, यहाँ पे तकरीबन कितने चैप्टर हैं ये दिखा रहे हैं। देखें, ये कंटेंट्स दिखा रहा है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 1 जो है इसको स्टडी करेंगे और टोटल इस वक्त जो दिखा रहा है ये 8 चैप्टर हमारे पास हैं। तो पहला चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम केमिकल्स के ऊपर स्टडी करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो मेजर जो हमारे पास चीज़ें आएंगी हमारे पास, वो रिवर्सिबल रिएक्शन, डायनेमिक इक्विलिब्रियम आएगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसकी डेरिवेशंस आएंगी, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो बुक की होंगी वो भी सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन दिए होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पढ़ेंगे साथ में, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी केसी की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। देखें, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन। कहता है यू नो डेट मैनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर अकरिंग इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द के अंदर बहुत सारी जो है फिजिकल भी चेंजिंग हो रही होती हैं और केमिकल भी चेंजिंग हो रही होती हैं, विच मे ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। जो कुछ फिजिकल चेंजिंग और कुछ केमिकल चेंजिंग ऐसी होती हैं जो कि केमिकल रिएक्शनों के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो मुख्तलिफ बात हो जाएगी इसके अंदर, यानी कि बहुत सारी फील्ड्स इन्वॉल्व हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी उसके अंदर। तो लेकिन यहाँ पे जो हम स्टडी का बताने का मकसद है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी फिजिकल और केमिकल चेंजेस के अंदर भी अकर हो रहा होता है, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं। या हमारे इर्द गिर्द जो भी फिजिकल लाइफ नज़र आ रही है, केमिकल लाइफ नज़र आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं जाकर देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन का कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा। मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, मुख्तलिफ साइंस हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग है हमारे पास। हर जगह पे भी अगर हम चेक करेंगे फिजिकल केमिकल चेंजेस में तो केमिकल रिएक्शन का रोल नज़र आएगा। ठीक है, साइंस की जितनी ब्रांचेज हैं हर जगह नज़र आ रहा होगा ये आपको। इन दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शन जो होते हैं हमारे पास में, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ वन और मोर प्रोडक्ट। क्या होता है वो, या तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं या एक से ज़्यादा बनाते हैं। दो चीज़ें मिली और एक बन गया, दो चीज़ें मिली दो बन गई, दो चीज़ें मिली तीन बन गई, दो चीज़ें मिली चार बन गई। तो ये प्रोडक्ट जो हैं वो सिंगल भी हो सकती हैं और मल्टीपल भी प्रोडक्ट हो सकती हैं हमारे पास। तो कहता है इन दीज रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमारे जो इर्द गिर्द हो रहे होते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस की भी हो रही होती हैं, वहाँ पे केमिकल चेंजेस भी हो रही होती हैं। तो उनमें जो रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट जिनको मिलाते हैं हम इनिशियली, वो कन्वर्ट होता है एक प्रोडक्ट के अंदर या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में। द रिएक्शंस में भी रिवर्सेबल, जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिवर्सेबल भी होते हैं, यानी कि जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों ही बनते रहते हैं, तो वो कहलाएगा रिवर्सेबल रिएक्शंस। अच्छा, थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है। देखिए, इस तरह से होता है। अगर हम ए और बी को मिलाते हैं तो सी और डी बन जाता है। जिनको पहले हम इनिशियली मिलाते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं। उन इनिशियली दो चीज़ों को मिलाने से जो जो तीसरी चीज़ या चौथी चीज़ बनती है वो प्रोडक्ट कहलाती है हमारे पास। तो रिएक्टेंट जो होगा हमेशा वो एरो के लेफ्ट साइड पे होगा, प्रोडक्ट एरो के राइट साइड पे होगा। लेकिन ये क्या होगा, ए और बी मिले और सी और डी बन गए। हो सकता है खाली सी बनता, डी ना बनता, एक ही प्रोडक्ट बनती। यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखा रहा है, सी और डी। हो सकता है तीन प्रोडक्ट थे, सी डी ई भी हो सकते थे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी दो चीज़ें मिलाई और उससे कोई प्रोडक्ट बन गई, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिवर्स जाए, यानी कि प्रोडक्ट से वापस हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट बना ले, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। और दूसरी टाइप जो होती है रिएक्शनों की वो होती है इरिवर्सेबल। ए और बी दो एलिमेंटों को, दो चीज़ों को, दो सब्सटेंस को हमने मिलाया, जो मिलाया आपस में इनिशियली वो रिएक्टेंट कहलाएगा। अब ये वहाँ जाके जो चीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे वो एक सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है, लेकिन ये बन गई वापिस नहीं आती, तो वो कहलाता है हमारे पास इरिवर्सेबल रिएक्शन। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि दूध होता है, उसमें अगर वो फट जाए या उससे हम दही बना लें, तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दूध फट गया वापस दूध बना सकते हैं? उसी को नहीं बना सकते। लकड़ी है, जल गई, वापस जल के कोयला हो गई हमारे पास, वो क्या कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं। तो ये सारे के सारे इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इस तरह के, जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वन टाइम बनती हैं, उसके बाद रिटर्न नहीं होती, तो वो कहलाएगा इरिवर्सेबल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टडी करेंगे हम। तो कहता है द रिएक्शन में भी रिवर्सेबल, रिएक्शन जो हमारे पास होता है वो रिवर्सेबल भी होता है,
जिसमें कंडेंसेशन भी होती है, यानी कि ठंडा की ओर कर रहे होते हैं, इवोपरेशन बुखारात भी बना रहे होते हैं, फ्रीज ठंडा जमा भी रहे होते हैं, उसको मेल्ट पिघला भी रहे होते हैं। तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन होते हैं। इनमें जब किसी चीज़ को हम कंडेंस करेंगे तो वापस वो जब हीट करेंगे तो वापस अपनी हालत में आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्म दिखा रहा है हमारे पास। चौथा इसका रिएक्शन की दूसरी टाइप, इसमें एक रिवर्सेबल बोला, तो अब बताएगा इरिवर्सेबल, जिसमें कंबशन, जला दिया किसी चीज़ को, रिटर्न नहीं होगा। रस्टिंग, किसी के ऊपर जंग आ गया, रिटर्न नहीं होगा। कोरिजन आ गया तो वो रिटर्न नहीं होगा, तो वो इरिवर्सेबल कहलाएगा। तो ये जो कंडेंसेशन है हमारे पास, इवोपरेशन है, फ्रीजिंग है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये आप चार याद रखें। ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें वापस रिटर्न हो जाते हैं, आप गए और वापस भी आ सकते हैं। लेकिन इरिवर्सेबल में कंबशन हो गया, जल गया एक बार, रिटर्न नहीं होता। रस्टिंग, उस पर जंग लग गया, वो रिटर्न नहीं होता। वो एक अलग बात है कि उसको हम क्या कहते हैं, रस्ट को हटा लेते हैं, उसके जो ऑक्साइड लगा होता है उसको निकाल देते हैं, उसके अंदर प्रोसेस करना पड़ता है हमें। ठीक है, ये और रस्टिंग में भी बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी बात अभी। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहीं तक महदूद रखते हैं। तो कहता है द रिवर्स, यानी कि समझ लीजिए जो बताने का मकसद है इंट्रोडक्शन के अंदर, कि फिजिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही होती हैं। और केमिकल रिएक्शन में हमें क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है। प्रोडक्ट सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। और रिएक्शन जो हो सकते हैं ये दो टाइप के होते हैं। रिवर्सेबल, जो कि वापस भी आ जाते हैं, आप वापस उससे दोबारा रिटर्न हो सकते हैं। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाया, वाटर बन गया। वाटर को वापस क्या कहते हैं, आप उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोबारा बना लें आप, वो रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन जो हमारे पास है मे बी रिवर्सेबल। रिएक्शन जो होता है क्या होता है, वो रिवर्सेबल भी होते हैं और इरिवर्सेबल भी होते हैं हमारे पास। रिवर्सेबल में हम जानते हैं कि वो रिटर्न हो जाते हैं, और इरिवर्सेबल जो है वो रिटर्न नहीं होते। ठीक है, तो रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शंस नेवर गोज टू द कंप्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट रिएक्ट्स एंड reproduce reactant again and take place in forward and reverse direction। लेकिन यहाँ पे रिवर्सेबल की बात कर रहा है, यानी कि जाएगा और वापस भी आएगा। जब रिवर्स का मतलब है, जैसे कहते हैं ना, रिवर्स गियर लगा दिया, पीछे आ गए, तो रिवर्सेबल का रिएक्शन का मतलब ये कि वापस रिटर्न होंगे, आप रिवर्स हो जाएंगे। तो कहता है कि रिवर्सेबल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या रिवर्सेबल रिएक्शन नेवर गोज टू द कंप्लीशन, वो मुकम्मल नहीं होता। उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा होता है। एक ही जगह पे रुका हुआ नहीं रहता कि जी हमने ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दी, बात खत्म। ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है रेट, वो इक्वल हो जाता है और इक्विलिब्रियम बन जाता है। तो वो अभी आगे जाकर स्टडी करेंगे उसको। तो कहता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, कहता है ये रिएक्शन ऐसे होते हैं, नेवर गोज टू द कंप्लीशन। ये बस ऐसा नहीं हुआ रिएक्टेंट्स को इस्तेमाल किया तो अब प्रोडक्ट बन गई, बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। बिकॉज प्रोडक्ट फिर आपस में रिएक्ट करती है और रिप्रोड्यूस कर देती है, किसको, रिएक्टेंट को। जहाँ से चले थे रिएक्टेंट को दोबारा प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, टेक प्लेस इन फॉरवर्ड, जो प्रोडक्ट बना रहा होता है वो फॉरवर्ड होता है, जो रिएक्टेंट बना रहा होता है वो रिवर्स होता है डायरेक्शन। दिस स्टेट इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है एंड द रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल, नॉन एज इक्विलिब्रियम। जब फॉरवर्ड जाने का, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, दिस मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से वापस रिटर्न होना वो बैकवर्ड रिएक्शन है, वो रिवर्स रिएक्शन है। वो दोनों के दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट अगर बराबर हो जाएं तो उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं है कि वो रुक जाएगा, रुकेगा कभी भी नहीं। वो रेट, उनकी रफ्तार, जिस रफ्तार से वो प्रोडक्ट बना रहा होगा उसी रफ्तार से वो रिवर्स करके रिएक्टेंट भी बना रहा होगा। बाज़ाहिर लगेगा ऐसे कि वो रुक गया, लेकिन रुका हुआ नहीं होता। कहता है विच वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को, रिवर्स रिएक्शन को, रिवर्सेबल रिएक्शंस को। यहाँ पे ये बता रहा है जैसे चॉकलेट है, चॉकलेट ये सॉलिड है हमारे पास, इसको हमने हीटअप किया तो ये लिक्विड टाइप में बन गया हमारे पास। तो ये लिक्विड में हो गया, जब उसको कूल करेंगे तो वापस रिटर्न हो जाएंगे वहाँ पे। ये है रिवर्सेबल रिएक्शन, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। और जो पहले दिखा रहा है डायग्राम जिसमें ये रस्ट लगा हुआ है और ये विदाउट रस्ट है, ये इरिवर्सेबल रिएक्शन है, वापस रिटर्न नहीं आ रहा अपनी जगह पे। एक बार हो गया तो कंप्लीटली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इक्विलिब्रियम इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में भी इक्विलिब्रियम होता है। किस तरह से होता है भाई? इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, हमारे बॉडीज में भी इक्विलिब्रियम हो रहा होता है। कैसे? हीमोग्लोबिन इज मैक्रो मालिक्यूल, ये एक बड़ा मालिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन, डेट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड आवर बॉडीज। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा कहलाता है हीमोग्लोबिन। उसका काम ये होता है कि हमारे ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना और उसके बाद बॉडी के अंदर जगह जगह पहुंचा देना। विदाउट इट वी वुड नॉट सर्वाइव, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कहता है कि हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ के अंदर। हीमोग्लोबिन हैज़ टू बी एबल टू टेक अप ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को लेता है और फिर क्या करता है, बट आल्सो रिलीज इट, लेकिन साथ में रिलीज भी करता है। एंड दिस इज डन थ्रू चेंजेस इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर चेंजिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से कभी वो एक टाइम पे तो वो ले रहा होता है और एक टाइम पे वो उसको बॉडी से रिलीज भी कर रहा होता है। ऑफ दिस रिएक्शन कहता है कि इन द चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इन डिफरेंट प्लेस इन बॉडी, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये मराहिल हो रहे होते हैं। ऑक्सीजन ली भी जा रही होती है और ऑक्सीजन को रिलीज भी किया जा रहा होता है। वो काम कौन करता है? वो हेमोग्लोबिन करता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आता है पॉइंट 1.1, कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि हमने सॉलिड है उसको हीटअप करें तो वो क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। पानी को वापस ठंडा करें, फ्रीज करें तो वो सॉलिड बन जाएगा। यहाँ पे भी दिखा है सॉलिड है, हीट करें पानी बन जाएगा। या ये देख लें पानी है, उसको ठंडा किया तो ये बर्फ बन गया, और इसको जब अगर दोबारा हीट करें तो ये पानी बन जाएगा। तो ये वापस रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वापस जाएगा और वापस भी आएगा। एज वी नो डेट आर रिएक्शन विच नेवर कंप्लीट, ये मुकम्मल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इससे सारा का सारा बर्फ ही बन गया, वापस नहीं ला सकते आप इसको, ऐसा नहीं है, वापस भी ला सकते हैं उसको। तो कहता है विच नेवर कंप्लीट, जो कभी भी कंप्लीट ना हो। एंड एग्जिस्ट, एग्जिट नहीं है, EXIT नहीं है, एग्जिस्ट है। एग्जिट का मतलब निकल जाना, ये एग्जिट नहीं है, एग्जिस्ट है। तो वो एग्जिस्ट करता है इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, एक बार फॉरवर्ड और एक बार रिवर्स डायरेक्शन में वो काम कर रहा होता है। सच एज कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू अ वाटर, आइस से हम क्या बनाते हैं? वाटर बना लेते हैं। बाय मेल्टिंग, जब उसको पिघलाते हैं। एंड कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग, जब पानी को हम क्या करेंगे? फ्रीज करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो हमारे पास वो आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी बनाना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ कहता है कि अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल चेंजेस हो रही होती हैं विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट, जिसमें रिएक्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा होता है, एंड प्रोडक्ट, और उसका प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंजिंग हो रही है। रिएक्टेंट चेंज होकर प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट चेंज होकर रिएक्टेंट बना रहा होता है, इरिवर्सिबल में। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, सिंपल की। तो कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें केमिकल चेंजेस होती हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हो रही होती हैं, ये कहा जा रहा है। दोनों के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी को बना रहे हैं, H2O को बना रहे हैं, किससे? सोडियम बाय कार्बोनेट। तो सोडियम और बाय के लिए क्या होता है? H आता है, कार्बोनेट क्या होता है? CO3। ठीक है, तो इसकी वैलेंसीज भी मैं अलग से आपको बना कर दे दूंगा ताकि आपको फार्मूले समझ में भी आए, बनाने भी आए। सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको क्या करता है? कहता है कि वाटर, कहता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। वाटर गैस और हाइड्रोजन गैस के ये तो एक अलग बात बता रहे हैं। यहाँ पे पानी बनाते हैं हम किससे? हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर क्या कहते हैं हम मिलाएं, कंबाइन करें गैसों को, तो वाटर बन जाएगा, और वाटर को बाद में हम डिकम्पोज कर दें तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएंगे। कहता है डिकम्पोज, ये अब ये पहली एग्जाम्पल हो गई। अब दूसरी एग्जाम्पल कहता है जो नीचे दिखा रहा है कि वाटर की उसने दिखाई नहीं है एग्जाम्पल। डिकम्पोजिशन, टूट दिया हमने, डिकम्पोज कर दिया। रिएक्शन ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ दिया इनटू सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स बन जाएंगी हमारी कि दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बना लें, या एक चीज़ को ब्रेक करके दो चीज़ बना लें। अ केमिकल रिएक्शन कंटेन टू क्वांटिटीज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल जो रिएक्शन होता है इसमें से दो चीज़ होती हैं, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट होता है, विच आर सेपरेटेड बाय एन एरो। दोनों में जो फर्क होता है वो एक एरो का फर्क होता है, एरो होता है इन बिटवीन देम। कहता द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। हम डायरेक्शन जो है रिएक्शन की उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय टाइप ऑफ एरो।
एरो की टाइप से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर सिंगल हेडेड एरो है, सिंगल एक ही एरो है, तो यूज फॉर इरिवर्सेबल रिएक्शन। जब भी एक एरो हेड होगा तो इसका मतलब वो इरिवर्सेबल है, वो वापस नहीं आ सकता, वो वन टाइम प्रोडक्ट बना देगा, रिटर्न नहीं होगा। एंड अ डबल हाफ हेडेड एरो, डबल हाफ एरो, ये पूरा दिखा रहा है एक्चुअली ऐसे जाके ऊपर मुड़ जाता है, वो ऐसे जाकर नीचे आ जाता है। तो डबल डबल भी और हाफ हाफ होते हैं, ये पूरे दिखा रखे हैं, आधे आधे होते हैं वो। आर यूज फॉर रिवर्सेबल रिएक्शन। देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिखाया है हाफ, आधा दिखाया ना हेड, एक आधा हेड नीचे दिखाया, पूरा कंप्लीट हेड नहीं दिखाया। देखें यहाँ पे, देखें पूरा कंप्लीट हेड है, एक ऊपर पूरा कंप्लीट है ये, लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है उसमें आधा हेड दिखाते हैं। तो ये बुक ने थोड़ा सा डायरेक्शन ये सही नहीं बनाया, आधा एरो हेड ऊपर बनेगा, आधा नीचे बनेगा। तो हाफ, डबल हाफ हेडेड एरो होंगे, तो आर यूज फॉर रिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए होंगे। डेट नेवर गोज, ठीक है, डेट नेवर गोज टू कंप्लीशन, जो वो कंप्लीट ही नहीं होंगे तो वो कहलाते हैं रिवर्सेबल रिएक्शंस, तो उनको हम रिवर्सेबल रिएक्शंस कहते हैं। और जो सिंगल वाले होते हैं उनको रिवर्सेबल, डबल एरो हेड वालों को हम रिवर्सेबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो उनकी एरो के साथ रिप्रेजेंटेशन हो गई आपके पास, उसको देख सकते हैं। आ रिवर्सेबल रिएक्शन कंटेन टू प्रोसेस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। जो रिवर्सेबल है, जिसमें आधा एरो हेड ऊपर की तरफ बना हुआ है, आधा नीचे बना हुआ है, तो ये जो होता है, ये इसमें फॉरवर्ड भी हो रहा होता है प्रोसेस और रिवर्स भी हो रहा होता है। हैंस अ रिवर्सेबल रिएक्शन कैन मूव इन ईदर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द कंडीशन। वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि वो फॉरवर्ड जाएगा या वो रिवर्स जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हम इसको स्टडी कर लेंगे कि कौन किस कंडीशनों के अंदर वो फॉरवर्ड जाएगा और किन कंडीशनों के अंदर वो रिवर्स जाएगा। तो वो उनकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में वो रिवर्सेबल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है और किसके अंदर वो रिवर्स आ रहा है। लेकिन इरिवर्सेबल में सिर्फ फॉरवर्ड होगा, रिवर्स नहीं होता। इरिवर्सेबल के अंदर यानी कि वो रिवर्स नहीं होने वाले रिएक्शन में जो कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाती है उसमें सिर्फ फॉरवर्ड होता है, रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं होता। कहता है लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस दिखा रहा है यहाँ पे हमारे पास, बहुत ओल्ड फैशन है यहाँ पास। व्हेन वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल के साथ। तो एक मोल किसका, नाइट्रोजन गैस का, जी लिखा हुआ है, गैस है हमारे पास, और हाइड्रोजन के कितने, 3 मॉलिक्यूल, 3 मोल जो है, तीन मोल इसके और 1 मोल इसका, दोनों मिला के 2 मोल बना लेते हैं अमोनिया के। इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या प्रोड्यूस कर देता है वो, 2 मोल प्रोड्यूस कर देता है अमोनिया का। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये इरिवर्सेबल है, जा तो रहा है लेकिन अभी वापस नहीं आ रहा है ये इस वक्त। लेकिन जब बाद में क्या होगा, ये खुद ही प्रोडक्ट रिवर्स कर देगी इसको, तो फिर दोनों ही प्रोसेस हो जाएंगे। क्या कहलाएगा वो, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा फिर उसके अंदर। लेकिन पहले इनिशियली क्या होता है, पहले फॉरवर्ड बन रहा होता है। तो इस वक्त क्या है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड साथ जो दोनों चीज़ें मिली और प्रोडक्ट बन गई। ऑन कंट्रास्ट 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। अब दोबारा बता रहा है कि अमोनिया के 2 मोल, देखें एरो की डायरेक्शन पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है, तो ये कहला रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन। अब अमोनिया से बनाएंगे वापस आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, तो कहता है कि अमोनिया गैस में आल्सो बी कन्वर्ट इनटू अ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन बनाएगा, देखें एरो की डायरेक्शन इधर आ रही है, रिवर्स आ रही है, 1 नाइट्रोजन का मोल और 3 हाइड्रोजन का मोल बनाएगा। दिस इज नॉन एज रिवर्स रिएक्शन। तो प्रोडक्ट से वापस रिटर्न होते हैं तो वो रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो वो फॉरवर्ड कहलाता है। ठीक है जी। व्हेन बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस आर रिटन, जब दोनों के साथ मिला के लिखें, अब ये बता रहा है कि ये फॉरवर्ड भी हो रहा है और रिवर्स भी हो रहा है, तो रिवर्सेबल रिएक्शन है। दे आर रिप्रेजेंटेड, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यू नो इक्विलिब्रियम मीन्स अ बैलेंस। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना, तो यहाँ कोई बैलेंस होगा। तो कहता है अगर इनमें बैलेंस हो जाए, इनके दोनों ही बराबर नजर आए कि जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। कहता है इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंस एग्जिस्ट इन मैनी वेज इन आवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे इक्विलिब्रियम कायम होता है, उसमें बैलेंस होता है। क्या चीज़ के है इक्विलिब्रियम, उसके बारे में यहाँ कहता था रिएक्शन रेट। द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्शन का जो रेट है, रेट का मतलब होगा यहाँ पे उसकी रफ्तार, रेट से मतलब उसकी स्पीड। तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट के
कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट है, जो लेफ्ट साइड पे लिखा होता है वो रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या करता है, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कहते हैं जो लेफ्ट साइड पर लिखी होती है, और रिएक्शन कहते हैं जो प्रोसेस हो रहा होता है। तो प्रोसेस का जो रेट है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। एट द बिगनिंग में क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर। शुरू के अंदर ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट तो होती ही नहीं है, पहले दो चीज़ें ही होती हैं, दोनों मिलाते हैं तो तीसरी चीज़ बनती है। तो शुरू में ये बहुत हाई होता है और ये बहुत कम होता है, आहिस्ता 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 बनता जाता है। यानी कि ये हाई पे होता है और ये होता ही नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता जाता है, वो नीचे आता था, एक लिमिट से आती है, दोनों इक्वल हो जाते हैं हमारे पास। डेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। तो कहता है द रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्शन का रेट है, पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है इनिशियली इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। अब कहता है एट द बिगनिंग, शुरू में होता क्या है, एट द बिगनिंग शुरू के अंदर द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मीन्स लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ है, इज हायर, ये हाई होती है। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसके जो रेट होता है, उसकी जो स्पीड होती है, इज हायर, बहुत तेज़ी के साथ। क्योंकि मैंने बताया ना कि फ़र्ज़ क्या, ये मैं दिखा रहा हूँ फिंगर से, इतना हमारे पास कंसंट्रेशन है, ये अभी है ही नहीं हमारे पास, तो ये क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा एकदम से। तो उसका रेट जो होगा प्रोडक्ट का वो तेज़ होगा। रेट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है, तो कहता है कि रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज द हायर, वो बहुत हाई होती है। एज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीज, जैसे इस रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाता है, द रेट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर्मेशन आल्सो डिक्रीज। तो रेट जो है रिएक्टेंट का जो रेट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी कम हो जाता है। एंड द रेट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज, तो जाहिर बात है वो कम होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाता है, ये अब जाता जाता है इक्वल होने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट बनने का रफ्तार वो भी कम हो जाती है, और अब बाद में एक लिमिट ऐसी आती है कि जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो भी कम हो जाती है। आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। इसमें फिंगर से बता रहा हूँ आपको, वो मौजूद है, ये है ही नहीं अमोनिया। अब अमोनिया बनना शुरू हो रहा है, वो रिएक्टेंट ऐसा कम हो रहा है, एक लिमिट से आती है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं हमारे पास। एट अ सर्टेन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट हो जाती हैं। इसका कांस्टेंट मुराद ये नहीं कि वो रुक जाएगा, स्टॉप, नेवर स्टॉप, नेवर सीज, ऑलवेज वर्किंग। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता रहेगा, और प्रोडक्ट से क्या होगा, वो रिएक्टेंट बनता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो रेट जो था डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। शुरू में क्या होता है, तो क्वांटिटी जो होती है रिएक्टेंट की वो हायर होती है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो हायर हो जाता है। तो क्वांटिटी तो हाई होती है, और उसकी जो फॉर्मेशन करनी होती है अमोनिया की, वो बहुत तेज़ होती है हमारे पास। बाद में क्या होता है, जो अमाउंट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना जाता है और ये बनता जाता है, तो ये डिक्रीज होना शुरू होता है। तो ये फॉर्मेशन भी अपनी कम करना, जैसे जैसे ये खुद कम होता जाएगा, तो ये इसकी फॉर्मेशन भी कम करता जाएगा, और ये वहाँ से उसको जो इसकी प्रोडक्शन भी कम होती जाएगी, और इससे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनना है वो भी कम होता जाएगा। नतीजा क्या होगा, एक लिमिट ऐसी आएगी कि जिसके ऊपर दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, और उस स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अभी देखें ग्राफ में समझाना चाह रहा है इस बात को। इन अ रिवर्सेबल रिएक्शन, हम रिवर्सेबल को ही स्टडी कर रहे हैं, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम थोड़ा समझा दूँ आपको। ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम है, जिसको मिनट में कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो वर्टिकल है हमारे पास वाई एक्सिस है वो कंसंट्रेशन है, जिसका यूनिट जो रखा हुआ है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बना रहे हैं। रिएक्टेंट इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है, शुरू में दो ही चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। ये जो रेड लाइन नज़र आ रही है ये हमारी रिएक्टेंट है, और ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है ये हमारी क्या है, ये प्रोडक्ट है। ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और ये स्पीड में रैपिडली बढ़ता जाता है। यहाँ आके तो वो अलग बात है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ये और यानी इसकी प्रोडक्शन कम होती जाती है, और ये भी कम होते होते एक लिमिट ऐसी आती है जहाँ पे दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। नतीजा क्या होता है कि ये फिर यहाँ से वहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड से रिवर्स आएगा, लेकिन क्या होगा, वो
बैलेंस हो जाएगा। तो इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखें किस तरह बता रहा है, कहता है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, इस पॉइंट के बाद जो डॉटेड लाइन है इसके बाद इक्विलिब्रियम नजर आएगा आपको, ये कम नहीं होगा, समझे बात को आप, इस रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा। तो कहता है कि इज एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, इससे पहले कि प्रोडक्ट कंप्लीटली बन जाए उससे पहले ही क्या होता है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। द रेट ऑफ द फॉरवर्ड, यहाँ से वहाँ जाएगा फॉरवर्ड और वहाँ से वापस नीचे आएगा प्रोडक्ट से रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये बात याद रखिएगा, रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही बन जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पे जाके क्या होता है, दोनों की रफ्तार, यहाँ से प्रोडक्ट बनना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, दोनों इक्वल हो जाती है रेट उनका। द ग्राफ विच इज ऑफ द कंसंट्रेशन है वाई एक्सिस वर्सेस टाइम के साथ है। शो डेट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम पे आके, इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, वो कंसंट्रेशन क्या हो गई, बोथ की उनकी वो कांस्टेंट हो गई। कहता है एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा है आपके पास। देखिए ये एक फ्लास्क दिखा रहा है, यहाँ पे बंद किया हुआ है, इसको एयर टाइट बंद कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे आयोडीन जो है, आयोडीन को हमने दो बड़े से दिखा रहा है, 1 2 3 दिखा रहा है। हाइड्रोजन कितना छोटे में दिखा रहा है, 3 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, 3 ये नजर आ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। जब ये मिलते हैं तो क्या करता है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक अलग शेप की भी बन जाती हैं चीज़ें, प्रोडक्ट भी बन जाती है। पहले 3 और 3 थे, लेकिन फिर क्या हुआ, 2 बने, 2 रहे आयोडीन और 2 हाइड्रोजन रहे, और 2 बन गए हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन गए। लेकिन फिर क्या होगा, एक लिमिट और भी आएगी, यानी कि ये यहाँ से चला फॉरवर्ड, प्रोडक्ट बननी शुरू हुई। अब प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट वाला था हाइड्रोजन आयोडाइड, ये 1 2 3 4 हो गए, और ये खुद कितने रह गए, 1 1 रह गए। तो रिएक्टेंट कम हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा हो गई। तो ये इसी सिलसिले में चलता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। कहता है यहाँ पे एक एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इन अ क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में हमने आयोडीन और हाइड्रोजन को रखा हुआ है टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी आ गई हमारे पास। तो हाइड्रोजन और आयोडीन लिया है और क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया। At the start of the reaction, there is a higher concentration of hydrogen and iodine. आयोडीन भी 3 नजर आ रहे हैं और हाइड्रोजन भी 3 नजर आ रहे हैं, हाई हैं दोनों के दोनों। लेकिन नो कॉन्सेप्ट अबाउट हाइड्रोजन आयोडाइड, इनिशियली कोई हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं होता। एंड आफ्टर द कंसंट्रेशन डिक्रीज एज हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या होता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनते जाते हैं तो जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। पहले 3 थे, 2 2 हो गए, दोनों ये भी 3 है, हाइड्रोजन और आयोडीन भी 3 3 है। बाद में ये कंसंट्रेशन 2 और 2 पे आ गई, ये कम हो गई उनकी। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये जो प्रोडक्ट बनी है हमारे पास, इंक्रीज एज द फॉरवर्ड रिएक्शन में बढ़ जाती है, प्रोसीड होता है, रिएक्शन प्रोसीड होता है। एज द हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एबल टू अकर। जब ये बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड ज़्यादा हो गया, फिर क्या करता है, ये उसको वापस लेकर जाने की कोशिश कर रहा होता है रिएक्टेंट की तरफ। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये इनका ट्रांजिशन स्टेट है। सो देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज ऑल्दो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर अकरिंग। आपको नजर नहीं आएगा कि फॉरवर्ड हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। द रिएक्शन हैज नॉट स्टॉप, और रिएक्शन रुकता भी नहीं है, बट रीच डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक लिमिट पे आ जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहा होता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा होता है। जिस रफ्तार से प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसी रफ्तार से वो रिवर्स भी आ रहा होता है। तो वो आपको नज़र भी नहीं आता और आप महसूस भी नहीं कर सकते कि ये कुछ चेंजेस हो रही हैं। लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यूसली अकर हो रहे होते हैं। कहता है बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर अकरिंग, वो होते ही रहते हैं, वो चलते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते। द रिएक्शन हैज नॉट स्टॉप, रिएक्शन रुकता नहीं है, पर रीच कर लेता है अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम को, ठीक है। इसके बाद कहता है मैक्रोस्कोपिक क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होते हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो जाते हैं,
तो रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट किसमें, फॉरवर्ड के अंदर, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जा रहे होते हैं। इनिशियली रेट इज फास्ट, लेकिन शुरू में क्या होता है, रेट बहुत तेज होता है प्रोडक्ट बनने का, बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट का रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अब इसका उलट है यहाँ पे रिवर्स में, वो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, राइट से लेफ्ट जाएगा। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन अ रिएक्शन। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट था, रिएक्टेंट से गया एरो प्रोडक्ट था, यहाँ प्रोडक्ट से उल्टा आएगा रिएक्टेंट की तरफ। वो इनिशियली फास्ट था, ये क्या होगा, इनिशियली स्लो होगा, बट ग्रेजुअली स्लो डाउन, पहले इनिशियली फास्ट है बाद में कम हो गया, यहाँ पे ये इनिशियली स्लो है बाद में स्पीड अप हो जाएगा। तो बिल्कुल रिवर्स है, बिल्कुल उलट है, वो फास्ट है ये रो है, ये स्लो है ये स्पीड अप करता है। ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स सेक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम बन गया फिर क्या होता है, तो कहता है अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम से मुराद जैसे अभी दिखाई यहाँ पे डायग्राम, ये फ्लास्क बंद है, इसमें से ना तो मजीद आप हाइड्रोजन आयोडाइड डालेंगे और ना ही ये जो प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ना ही तो ये बाहर निकलेगा, ना ही आयोडीन ऐड करेंगे फर्दर, ना ही आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे। बाहर से कुछ भी सब्सटेंस ऐड नहीं करेंगे और ना ही कोई सब्सटेंस को बाहर निकालेंगे। ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम से मुराद उसमें से आउट नहीं होगा। नीदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट कैन इंटर और लीव द सिस्टम। उस सिस्टम को ना तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऐड होगा, ना ही प्रोडक्ट माइनस होगी, लीव करेगी सिस्टम से। सिस्टम में से ना कुछ ऐड करेंगे और ना ही कोई चीज निकाल सकेंगे। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर अगर ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अगर निकालेंगे उसको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जो कंसंट्रेशन होती हैं वो बराबर हो जाती हैं दोनों की। एट इक्विलिब्रियम यानी कांस्टेंट रहती है, बराबर नहीं जाती है, यानी कांस्टेंट रहती हैं, अपने उसी पे रहती हैं, फिक्स रहती हैं, लेकिन उससे ऊपर नीचे नहीं हो रही होती। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेक प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट। एक का फास्ट है तो एक का स्लो है, अपोजिट रेट है, लेकिन क्या है, इक्वली हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द रिएक्शन कंडीशन। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड पे भी कायम हो सकता है। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं कंसंट्रेशन से, डिस्टर्ब कर सकते हैं प्रेशर से, इससे टेम्परेचर से, अगेन अचीव किसके जरिए दोबारा उसको हासिल कर लेते हैं, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से और टेम्परेचर से। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो हम उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं कंसंट्रेशन के जरिए, प्रेशर के जरिए और टेम्परेचर के जरिए। होपफुल कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।